बधाई पड़ी है। धीरे धीरे ध्रुव और उत्तम बड़े हुए। तो दादा दोनों पुत्र ध्रुव और उत्तम राजा उत्तानपाद की कचहरी में चले हैं। तो दादा राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े बेटे ध्रुव को पहली बार देखा है ना, तो गोद में बैठा लियो, उत्तम को पास में खड़ा कर लिया। और ये हमारे परम सम्माननीय शिव कुमार मामा जी जो 501 रुपए से व्यास गद्दी पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कहना कन्हैया जो भी इच्छाएं हो मामा की वो पूर्ण हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे, घर में कभी भी किसी बात की कमी ना पड़े। भगवान से ही कामना करती हूँ। बोली कन्हैया लाल की। महाराज आज ध्रुव को गोद में बिठाए लिए है ना दादा, तो आपको एक बात बता दूं, पहले के जमाने एक आधो चुगला एक दो चुगला, ज्यादा चुगला नहीं, लेकिन आज के जमाने में याद रखना घर घर में, मोहल्ला में और गली गली में चुगला डोल रहा है। गली गली में चुगला, पता है ना। आजकल लड़कन की शादी छोड़ो, बिटियन की शादी करवो दुर्लभ है। लड़कन की छोड़ो, मैंने सुना है खुद, लड़की में कोई कमी नहीं। मैं एक जगह अपने यहाँ की बात कर रहे, अपने गांव की, घर की। लड़की में कोई कमी नहीं, लड़की लंबी सुंदर सुशील, कोई बुराई नहीं। देखा कि ये बिटिया अच्छे घर में न पहुंचे, तो कुछ नहीं तो यही कह दिया कि लड़की बहुत पतली है, बहुत लंबी है, अरे अच्छी नहीं है। और ये परम सम्माननीय राजेंद्र मामा जी जो माला अर्पण कर रहे हैं। भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्रदान हो, भगवान से ही कामना करती हूँ। तो दादा जब पता है ना, और चुगली कैसे लोग करते हैं, लड़कन की तो छोड़ो, जिनकी उम्र बीती मरे वे काजे बैठे, चुगली ऐसे लोग करते हैं, उन्हें ये ख्याल नहीं है कि मैं मरने के लिए बैठा हूँ, कब मर जाऊं। लड़कियों की चुगली, लड़की अच्छे घर में, लड़का की तो छोड़ो, लड़का की तो कहता ही है बहुत ज्यादा। लड़कन को तो ब्याह हो नहीं देते हैं, पता है ना। शादी वाले जाओ तो चुगला हुई मिंदू, देख लिया आज ब्याह वाले आ रहे तो गांव के बाहर ही मिले, हुई घेर लिए, भैया कहाँ जा रहे ने बताए जाओ। अरे फलाने सिंह के यहाँ पे लड़का देखो, मने कहाँ जा रहे, बोले अरे लड़का देखो, लड़का है। आपको पता है लोग तो अच्छे पीते खाते, अब समझा, पीते खाते चुगला पोंट कौन से फंस रहो, खाते पीते नहीं, पीते खाते शब्द वे आगे पीछे कर दे। और बात और बोले बहुत अच्छा है, बस पीते खाते अच्छा है सब। पता है ना चुगला होते हैं, चुगली से कोई काम नीच नहीं होता, बहुत काम ये नीच है जो एक दूसरे की चुगली करते। चुगली करने वाला और नरक में जाता है, ऐसा हम नहीं, ऐसा भागवत भी कहती है।
पता नहीं चुगलन को का बीच में तो उनको काम ही है। और एक और बात बताएं दादा, चुगला चूकते है नहीं रोए को चेंगाई, घर घर फूट कराव तो करे दुई की चार, कोई ऐब ना हो तब भी ऐब निकाल देता। ये दुनिया है दादा, दुनिया मैं बता दूं, अगर दुनिया की मानोगे ना तो दुनिया में फंस जाओगे। कभी भी किसी की सुनना नहीं चाहिए, कभी भी संसार में रहो, अगर सुनोगे नहीं तब तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हरकतों में इंसान और भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। एक बार भोले बाबा और मैया पार्वती जा रहे थे नंदी पे बैठ के, तो कुछ लोग मिल गए। लोगों ने जवाब दिया ये व्यक्ति कैसे बिल्कुल पागल हैं क्या, दिमाग से खिसके हुए हैं, अरे बूढ़ी सी सवारी और दो बैठे, शर्म नहीं आती। तो भोले बाबा ने जवाब दिया देवी ऐसो है, आप बैठी रहो और मैं पैदल पैदल चलता हूँ। अब मैया बैठ के जा रही है, भोले बाबा पैदल पैदल चलने लगे। लोग फिर मिल गए, लोगों ने कहा ये कैसी पत्नी है, अरे पत्नी ऐसी भी होती है कि स्वयं तो बैठ के जा रही है और पति से पैदल चलवा रही है, ये कैसी पत्नी है, ये तो पत्नी कहलाने के लायक भी नहीं है। तो मैया ने जवाब दिया अरे बाबा ऐसो करो तुम ही बैठ जाओ, हम पैदल पैदल चल रहे हैं। तो भोले बाबा बैठ गए नंदी पे, मैया पैदल पैदल चलने लगी। तब तक लोग दादा फिर मिल गए, बोले कैसा व्यक्ति है, अरे पत्नी राजकुमारी बेचारी सुकुमारी पैदल चल रही है, स्वयं बैठ के जा रहा, इसका विवाह किसने कर दिया बूढ़ा का, इसे शर्म भी नहीं आती है, पत्नी को पैदल चला रहा है। महादेव जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैया पार्वती